हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन परसेंटेज। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इजी एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑन परसेंटेज, जिससे आप परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है जहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पे मैथमेटिक्स के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। परसेंट परसेंट क्या होता है? परसेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ओके, नाउ परसेंट पर, ओके, उसके बाद सेंट का मीनिंग होता है 100। तो परसेंट का मीनिंग हो गया पर 100। ओके, जब हम किसी क्वांटिटी को परसेंट में लिखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसको हम पर 100 के हिसाब से लिखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इनमें से मेरे पास 90 फीमेल्स हैं। ओके, तो अगर मुझे बताना है कि फीमेल्स की परसेंटेज कितनी है, ओके, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फीमेल, तो फीमेल की परसेंटेज क्या आएगी? अब देखिए, 100 स्टूडेंट्स में फीमेल्स कितनी है? वो मेरे पास है 90 फीमेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल की परसेंटेज 90% है। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग पहले बताता हूं, उसके बाद एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो हमारे पास साइन है, ये होता है परसेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100 के इक्वल। ओके, ये आपको याद रखना है। इस साइन की वैल्यू होती है 1/100। ओके, नाउ सपोज हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। कितने में से? 40 स्टूडेंट में से। ओके, अब ये बताओ, सपोज 20 हमारे पास फीमेल्स हैं और 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब ये बताओ वो कि फीमेल की परसेंटेज कितनी है। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे फीमेल्स टोटल कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, फीमेल इसका हाफ है। ओके, अब हमने देखना है कि पर 100 के हिसाब से इसको हमने देखना है। तो देखिए, हमारे पास 100, ओके, 100 का हाफ कितना हो गया? इसका हाफ हो गया 50। ओके, इसका मतलब यहां पे देखिए, टोटल फीमेल्स हमारे पास 20 है, जो कि हाफ है टोटल स्टूडेंट्स का। ओके, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास आएगा 50%। गॉट इट? इसका मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, ये थोड़ा आपको याद रखना है। नाउ अब हम परसेंटेज की कैलकुलेशन पे आते हैं, और हम सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। टू कैलकुलेट p% ऑफ y, अगर हमें कभी ये कैलकुलेट करना है p% ऑफ y, p की जगह पे कोई वैल्यू होगी और y की जगह पे भी कोई वैल्यू होगी। ओके, तो इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले p। ओके, तो परसेंट का मीनिंग ये होता है कि अपान में 100 आएगा। ओके, दैट इज डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ओके, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई बाई y। तो इसका मीनिंग ये हो गया py अपान 100। ओके फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज आपको कैलकुलेट करना है 40% ऑफ 80। ओके, 40% ऑफ 80 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 40% का अपान में 100 आएगा। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई में, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 80। ओके, ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास बनेगा 8 4 ज़ा 32, 320 अपान 10। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 32। ओके, सो फ्रेंड्स, 40% ऑफ 80, 80 का 40% कितना है? 80 का 40% हमारे पास आएगा 32। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। टू फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, अगर हमें कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ x इज y,
तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको हम कैलकुलेट करेंगे y अपॉन x, जो आगे वाला है, अपॉन x इंटू 100। जो इज के आगे है उसको ऊपर से लिखना है, जो इससे पीछे उसको अपॉन में लिखना है। ओके, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। x की जगह पे मैं लेता हूं 80 इज 40। तो इसका मतलब ये हुआ टू फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 40। ओके, दैट इज 40 की क्या परसेंटेज है 80 में। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए, दैट इज 40 इज के आगे जो है अपॉन 80 इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बनेगा ये 400। ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाई 8। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं यहां पे 400 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 आर 40। ओके, उसके बाद ये जीरो नीचे आएगा, ये यहां पे जाएगा। ओके, सो यहां पे हमारे पास कितना आएगा? 50। सो हमारे पास 50% है। 40 की परसेंटेज 80 में क्या है? 50% है। ओके फ्रेंड्स, सो हमने फाइंड आउट कर दिए परसेंटेज ऑफ 80 इज 40। नाउ नेक्स्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन वैल्यू, ठीक, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये कैलकुलेट करना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या मेथड अप्लाई करोगे? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। कितना चेंज हुआ है, ओके, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, दैट इज पुरानी वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब हम इस ट्रिक के ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, द राइस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 मिलियन टू 70 मिलियन टन्स। राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है 50 मिलियन टन से 70 मिलियन टन तक। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? हमने फाइंड आउट करनी है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है। ओके, तो हमारे पास जो मेथड है वो ये है। ओके, तो सबसे पहले हम चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 70 माइनस 50, जो न्यू वैल्यू है, माइनस ओल्ड वैल्यू। तो चेंज हमारे पास कितनी आएगी? चेंज हमारे पास आएगा 70 माइनस 50, ओके, विच इज इक्वल टू 20 मिलियन। ओके, उसके बाद हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू दैट इज ओल्ड वैल्यू, वो हमारे पास है 50। सो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो चेंज है वो कितनी आएगी? हम लिखेंगे चेंज दैट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कितनी आएगी? 20, बिकॉज चेंज हमारे पास 20 हुआ है, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मेरे पास है 50, सो 50 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके फ्रेंड्स, सो हमारे पास क्या आएगा? 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100। सो इसको मल्टीप्लाई होगा, आएगा 40, दैट इज 40%। हमारे पास जो इंक्रीज हुआ है, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वो हुआ हमारे पास 40%। सो 40% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, इंक्रीज्ड एन बाई s%, अगर किसी क्वांटिटी को s% या किसी परसेंट इंक्रीज किया गया है, तो उसके लिए आप क्या मेथड अप्लाई करोगे? उसके लिए आप मेथड अप्लाई करोगे n, जितनी वो क्वांटिटी थी, ओके, इंटू 1 प्लस s अपॉन 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 क्वांटिटी है, ओके, आपके पास 5 पेन है, ओके, और उसको इंक्रीज किया गया है 10%, तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100। ओके, इसी तरह से अगर किसी चीज को डिक्रीज किया गया है s%, उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे? n इंटू 1 माइनस s अपॉन 100। ओके, इसके लिए मैंने यहां पे एग्जांपल ली है, द व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 40% ऑन अ वैल्यू ऑफ 50 मिलियन टन। 50 मिलियन टन व्हीट को इंक्रीज किया गया है 40%। कितना? 40%। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट व्हीट प्रोडक्शन? बताइए प्रेजेंट में व्हीट की कितनी प्रोडक्शन है। ओके, तो हम
ये वाला अप्लाई करेंगे बिकॉज इंक्रीज किया गया है। हमारे पास जो एन है, एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास है 50 मिलियन। ओके, हम यहां पे लिखेंगे 50 मिलियन टन। ओके, उसके बाद कितने परसेंट इंक्रीज किया गया है, 40% इंक्रीज किया गया। तो यहां पे हमारे पास जो एस है वो हमारे पास है 40%। ओके, सो हमारे पास जो फार्मूला आएगा, जो हमारे पास प्रेजेंट वीट प्रोडक्शन है, तो प्रेजेंट वीट प्रोडक्शन कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारे पास एन दैट इज 50, ओके, इंटू 1 प्लस एस कितना है 40, सो 40 अपॉन 100। ओके फ्रेंड्स, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास आएगा 50, ओके, इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 100 प्लस 40 अपॉन 100। ओके, यह हमारे पास आएगा 50 इंटू 140, ओके, बिकॉज 100 प्लस 40 140 होता है, अपॉन 100। ओके, तो यहां पे हमारे पास कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके, 2 1 जा 2, 72 जा 140, सो हमारे पास 70। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वीट प्रोडक्शन है, प्रेजेंट में कितनी वीट प्रोडक्शन हो रही है, वो हो रही है हमारे पास 70 मिलियन टन्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो ये वाला, ओके, और अगर डिक्रीज हो रहा तो ये वाला अप्लाई करोगे। ओके, और इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इफ द वैल्यू ऑफ एन आइटम गोज अप डाउन। अगर किसी आइटम की वैल्यू या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है बाय x%, ओके, द परसेंटेज रिडक्शन या इंक्रीमेंट, अगर किसी आइटम की वैल्यू ऊपर जाएगी तो रिडक्शन करना पड़ेगा, अगर नीचे जाएगी तो इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज करना पड़ेगा, टू बी नाउ मेड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको किसी आइटम की वैल्यू दिखाई गई है कि वो इंक्रीज हो रही है, ओके, फिर उसको हमने कितने परसेंट डिक्रीज करना है ताकि वो एक्चुअल पोजीशन पर पहुंचे, या आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो अगर आपको किसी आइटम की वैल्यू दी है और उस वैल्यू को डिक्रीज दिखाया गया है कि आइटम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओके, फिर हम उसको कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे ताकि वो एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच जाए। ओके, तो उसके लिए आप क्या मेथड अप्लाई करोगे, ये 100x, ओके, जितनी परसेंटेज वो डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है अपॉन 100 प्लस x%, ओके, तो इतना परसेंट हमें उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की है जहां से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 30%। जो प्राइस है कॉमोडिटीज की यानी कि चीजों की प्राइस इंक्रीज हो रही है 30%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट बी रिड्यूस्ड टू ब्रिंग इट टू द एक्चुअल लेवल। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि कितना परसेंट हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि हम इसको एक्चुअल प्राइस पे ला सकें। ओके, तो इसके लिए हमने बिल्कुल सिंपल फार्मूला है ये। तो हमारे पास यहां पे x दैट इज कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे पास 30% हो रहा है। ओके, सो हमारे पास x कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 30। ओके, तो हमारे पास 100 इंटू 30 अपॉन 100 प्लस 30%। ओके, हमारे पास ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3000, ओके, डिवाइडेड बाय 130, ओके, परसेंट। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे साइड पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 130। ओके, तो पहले हम इन तीन को लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो मेरे पास क्या आएगा 132, 132 जा 260, यहां पे मेरे पास 40 बचेगा फिर। ओके, फिर मैं इस जीरो को नीचे करूंगा। ओके, मेरे पास क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, तो मेरे पास आएगा 390। ओके, फिर मेरे पास बचेगा 10। ओके, तो यहां पे मैं पॉइंट
यहाँ पे 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी भी ये छोटा है। फिर मैं एक इसको करता हूँ 0, ये मेरे पास आएगा 0, ठीक। उसके बाद मेरे पास आएगा ये, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे एक 0 मैं और ऐड कर सकता हूँ, तो 1000 आएगा। अब मैं 130 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 1000 आए। ओके, तो इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 910, तो अब आएगा 90। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, अप टू 2 डेसिमल लेता हूँ बस। तो मेरे पास कितना आएगा अब 23.07%। तो ये मेरे पास हो गया आंसर। क्या मुझे कितना 23.07% रिड्यूस करना है ताकि जो प्राइस है कमोडिटीज की वो एक्चुअल लेवल पे पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।